अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, खून जब सफेद हो जाए तो खूनी रिश्ते भी बड़े खतरनाक हो जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया चूनिया में, जहां पर सगे भांजों ने अपने सगे मामू को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चूनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर जी, ये 28 तारीख को, पिछले माह की 28 तारीख को एक वाक़या रिपोर्ट हुआ कि सगे भांजों ने अपने मामू को जो है ना वो कत्ल कर दिया और बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। तो जब हम यहाँ मौके पे पहुँचे रिपोर्टिंग के लिए तो देखा इस और अहले महल्ला ने बताया कि एक बच्चे को पहले तो उन्होंने घसीटा है, फिर अपने मामू को और जो बहनोई था उसने अपने साले को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है। फैर मारा, वो गिरा, उसके चेहरे पे पाँव रख के दोबारा फिर उसके सर में फैर मारे हैं। तो बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है। तो पूरे मोहल्ले ने बताया कि 26 साल से पहले ये बच्चों के जिन्होंने कत्ल किया अपने मामू को, इनके वालिद को इन्होंने अपने घर में पाला। इस कत्ल होने वाले जो माजिश है, इन्होंने इस बहनोई को अपने घर में पाला, अपनी बहन का रिश्ता दिया और बच्चों को भी पाल पोस के बड़ा किया और अपने घर से कुछ हिस्सा दे कि इनको रहायश के लिए जगह भी दी आज तक। और बल्कि फिर अपनी भतीजी का रिश्ता भी ज़बरदस्ती इन्होंने लिया। तो लेकिन छोटी छोटी सी बातों पे रोकने से, मना करने से, पहले तो मामी को छुरियां मारी, उसकी वो दरख्वास्त दी, वो रंजिश रखी। ये को मंशियात की भी बेचते थे, वो भी रोकते थे मामू। इस रंजिश पे जो है ना भांजों ने अपने मामू को कत्ल कर दिया। लगे भांजों ने अपने मामू को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक बड़ा अंधोनाक वाकया था चूनिया के इलाके में। इसी वाले से हम बात करेंगे मकतूल के सगे भाई और इस केस के मुद्दई भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह बनी कि मामू के दुश्मन बन गए उनके अपने ही भांजे। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके भाई के साथ। अब ये बताइए कि क्या मामला था, क्या भांजे इस हद तक क्यों चले गए, अपने मामू को कत्ल कर दिया? वजह अनाद आज से तकरीबन को 2-2.5 मंथ पहले ये सिलसिला शुरू हुआ। छोटा बच्चा मेरे जो मकतूल है वो छत पर खेल रहा था, तो भांजे ने उसको बड़ी सख्ती से डांटा और उसको गालियाँ गलूज की और गाली गलूज करके थप्पड़ वगैरह मारे और नीचे भगा दिया। मकतूल नीचे काम कर रहा था, मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करता था, सलमत तारा का काम दिन में करता था, फिर रक्षा भी चलाया करता था। 3 बच्चे हैं उसके। इसके अलावा उसने जाके इसके वालिद साहब से बात की कि अपने आपके बच्चे को समझाऊँ, बड़ा हाइपर हो रहा है, इस तरह मसला नहीं होता, छत पे ही चढ़ा ना तो क्या हो गया। इससे 2-2.5 मंथ पहले, इससे 6 मंथ पहले हमारी भतीजी की शादी हुई थी मकतूल के छोटे भाई के साथ। उन्होंने क्या किया, इसको भतीजी को काफ़ी मारा, धमकाया, वो बेचारी घर आ गई, हमारे इसी घर में आ गई। इन्हीं भांजों ने इन्हीं भांजों ने इतना कुछ उसको मारा और तंग किया और उन्होंने धमकियां दी कि हमने तुम्हें मार देना, ये कर देना, तुम अपनी जो है ना उधर ही रहो, हमने आपको घर नहीं रखना अपने घर। वो बेचारी मार खाती रही, बड़ा भूख प्यास से भी इनके साथ करती रही। हमने 26 साल से इनको अपने घर में रखा हुआ था। 26 साल से अपनी बहन को अपने घर में। बहन जो आप भाइयों के घर में ही है? हमारे घर में ही। उसके खावंद का या ससुराल वगैरह कोई नहीं? कोई नहीं था सर। इनकी वालदा हमारे बहनोई की फौत हुई थी, मेरे वाला साहब ने उनको बेटा बना के ऐसे हदीस की रोशनी में कि यतीम के सर पर जो हाथ रखता है वो जन्नती होता है। तो मेरे वाला साहब ने यतीमों के सर पे हाथ रखा? हाँ जी, यतीम के सर पर हाथ रखा और उसको अपने बेटा बना के घर लेके आए और उसको अपनी सिर्फ। ये दोनों भांजे इसी घर में पैदा हुए? ये इसी घर में पैदा हुए, इधर ही पले बड़े? हाँ जी, इधर ही पले बड़े। जिन्होंने अपने मामू को मार दिया? जी सर, मैंने इस गोश्त में इनको बिठा के, अपने गोद में बिठा के इनको दूध पिलाया और सारा उनको किया जाके, इन्हीं भांजों को। मेरे छोटे भाई ने भी इनको ऐसे किया। अभी कुछ 1.5-2 मंथ पहले इन्होंने यही बच्चे का मसला जब हुआ और उसी रात को उन्होंने आके मेरी भाभी को जो मकतूल है उसी की बिस्सत को छुरियाँ आके मार दी। इन भांजों ने? उसने बेचारे ने FIR कराई, मेडिकल करा के पुलिस में दिया जाके सारा। और इन्होंने क्या किया, अगले ही दिन उन्होंने धमकियाँ लगाना शुरू कर दी, अगर आपने हमारी दरख्वास्त हमारे खिलाफ ना उठाई तो हम बड़ा बुरा पेश आएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मकतूल की बेवा और वो मासूम बच्चा भी उनके पास है। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आप लोगों के साथ। ये बताइएगा कि क्या झगड़ा इस हद तक क्यों चला गया, क्यों उन्होंने इतना जुल्म किया? हालांकि आप लोग तो हमेशा उन्होंने उनका ख्याल ही रखा आप लोगों ने। झगड़ा इस बात से हुआ भाई कि मेरा छोटा बेटा छत पे गया है और उसने जिसने कत्ल किया उसने बाहर निकल के गालियाँ वगैरह दी हैं, थप्पड़ लगाए हैं और मेरा बेटा रोता हुआ नीचे आ गया है। और उसके पापा ने बोला कि आप इतनी बदतमीज़ी से क्यों मेरे बेटे के साथ पेश आए हैं, लेकिन उसने आगे से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वगैरह की है और उसी रात उन्होंने मेरे ऊपर हमला करवाया छुरियों के साथ। आप पे? जी। ये कौन मारने आया था छुरियां आपको? ये जो इसके पापा उसके 2 बने हुए
फैसल शाह, हाँ जी, दोनों आए हैं मारने? हाँ जी, दोनों मारने आए। और मार के वो चले गए। रात को लाइट गई हुई थी, अंधेरा था, लेकिन पहचानती हूँ मैं शुरू से, यहाँ रहने वाले मार के चले गए। और हमने दरख्वास्त वगैरह दी है, मेडिकल करवाया है। फिर मेरे बच्चों को दुकान पे जाते थे, बाहर इसके पापा को धमकियाँ वगैरह देते थे कि अपनी दरख्वास्त वापस लो वरना हम बहुत बुरा पेश आएंगे। और इसके पापा ने बोला कि नहीं, दरख्वास्त तो हमने अपनी सेफ़्टी और अपने बच्चों की सेफ़्टी के लिए फेंकी है। लेकिन वो लोग बाज नहीं आए। नशा करते थे, असला उनके पास था, हर बुरे तरीके से वो लोग यहाँ रह रहे थे। और इसके पापा ने रोका है कि आप ऐसा ना करें, ज़ाहिर है मोहल्लेदारी है, सब हमको ही आके बोलते थे क्योंकि हमने उन लोगों को पनाह दी हुई थी। ਜਿਹਨੇ ਕਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਲਿਆ, ਸਾਂਭਿਆ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਜਵਾਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਸ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। किन्ने अरसे तक मैं अपने जवाई ने कोल रखा। अखीर ते उन्हें आख्या मैनू मेरा मकान मेरे नाल ला दे, मैं नहीं लाया। मेरे बच्चे ने आख्या तुसीं मनशार दा काम करदे जे, मैं पुलिस नूं दस देना। उन्हें कहा थोड़ियां 7 पीढ़ियां तबाह कर देंगे, मैं जे सानू पुलिस नूं दसेगा 7 पीढ़ियां तुहाडियां तबाह कर देंगे। ਉਹ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਪੋਤਰੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੈ ਤੂੰ ਰੱਜ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। मेरा बंदा मैनू दे के गया सी, मेरा बंदा फौज च सी, पेंशन आई, मैं मकान खरीदा। मैं तो इंसाफ लेना है, मैं तो इन्होंने को इंसाफ मंगनी भी, मैनू इंसाफ दे दे, मेरे बच्चे का इंसाफ दे दे। ला मैं केड़े हथ जावां। जरिया मौज क्या था? कोई नहीं इनका जरिया माज था, सिर्फ हमारे घर से ही राशन पानी चलता था, जो भी था हमारे घर से चाहता था। अच्छा, हमारी वालदा को ब्लैकमेल करके खाते रहे। मेरी वालद साहब की 2 पेंशन आती हैं, एक वापडा की आती है, एक आर्मी की आती थी। मेरी वालदा को वो 2 दमस के, मेरी जो सिस्टर थी वो भी इनसे लेती रही हैं। डेफिनेटली हम भी देते रहे। लास्ट 3 मंथ का बिजली गैस का बिल था, इन्होंने नहीं दिया और धमकियाँ लगाते थे, काटना तो काट दो, नहीं तो हम बड़ा बुरा पेश आएंगे अगर इस तरह की कोई हरकत करोगे। इन्होंने गैस का बिल भी नहीं दिया। कत्ल जिस दिन हुआ उससे पहले क्या कुछ धमकी दे के गए थे? पहले आप बता रहे थे भाभी को छुरियां मारी हैं जी, उसके बाद फिर वो FIR दर्ज करे तो वो कह रहे FIR वापस लें। अब जी वापस यही हमारे ना पूरे खानदान को। भांजे कितने हैं आपके? मेरे 3 भांजे हैं। इस सारे कत्ल में कितने लोग मुलव्वस? ये तीनों ही मुलव्वस हैं। इनका वालिद भी मुलव्वस है। इनका वालिद 2 भांजे हैं, दोनों मोटरसाइकिल चला रहे थे और इनके वालिद के हाथ में वो डंडा था, लोहे का राड था गालिबन। मैंने अच्छी तरह देखा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ थी जो इनको कह रहा था, इन्होंने फड़ो, इन्होंने मारो, इन्होंने किसी को जान नहीं देना। जब मुझे पता लगा, खबर मुझे पता लगी, मैं घर से जब भागा हूँ तो मुझे देखकर वो अपना वो डंडा था जो वो अंदर ले गया और अंदर से उसने कुंडी लगा ली और अनन फनन ये घर से फरार हो गए सारे। इनके दामाद कैसे मारा आपके? इन्होंने फायर मार के मारा। अच्छा, वो बेचारा छोटे बच्चे को लेके चीज़ लेने के लिए जा रहा था और जब उसने चीज़ ली है दुकान से और वापसी में जब आ रहा था तो अहले मोहल्ला ने यही कहा, यानी कि ऐनी शाहिदीन ने यही कहा कि इन्होंने पीछे से फायर मारा है और उससे बच्चा छीन लिया। बच्चा छीन के फिर उसको घसीटते रहे सड़क में, घसीट के फिर इन जालमों ने क्या किया, इन जालमों ने फिर वहाँ बढ़ के मारी हैं, इस तरह बड़ी बड़ी ऊंची बढ़ के मार के हवाई फायरिंग करते हुए। ये क्या बढ़ के मारते रहे? ये लोग कुछ बताया मोहल्ले वालों ने यही कहा, ऊंची ऊंची आवाज़ लगाते रहे, बाज किस्म की जो आवाज़ें होती हैं उस तरह ये लगाते रहे करके दोनों ने। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की भाभी, इनकी बेटी भी उन भांजों में से एक के साथ उसकी शादी हुई थी, उस बच्ची के साथ भी बड़ा जुल्म किया जाता रहा जी। बात करते हैं इनसे कि इनके पूरे ख़ानदान को तबाह करने वाले ये लोग जो हैं कितने जालिम थे। सबसे पहले बहन जी बड़ा अफसोस है हमें जो आपके रिलेटिव हैं उनके साथ हुआ, जो आपकी बेटी पर जुल्म होता रहा। अब बताइएगा सारे मामले के हवाले से। इनको जैसे मेरे भाई ने बताया है, इधर ही पले बड़े हैं सब कुछ। हमें अपने हाथों से ये ब्याह के इधर लाए हैं। 1 साल हो गया, 14 माह हो गए मेरे शोहर को फौत हुए। जब मेरे शोहर को 6 माह हुए थे फौत हुए तो इन्होंने मेरे से रिश्ता मांगा,
तो मैंने इनकार कर दिया। तो आगे से इनके बहनोई ने कहा आप हमें रिश्ता नहीं देंगी इज़्ज़त से तो आप की बेटी को हम स्कूल से उठा लेंगे, अगवा कर लेंगे। तो इन्होंने मेरी सास को भी धमकाया और मुझे भी, और मेरे पास कोई और छत नहीं थी कि मैं इधर से चली जाती। मैं इधर लिहाजा इधर बैठी रही। इन्होंने मेरे भाइयों से बात की कि आप हमें रिश्ता दें। मेरे भाइयों ने कहा अगर चलो वो मांग रहे हैं तो आप दे दें इनको रिश्ता। मैंने धमकी में आके डर के, मेरे सर पे ना शोहर का साया था, एक ये देवर था, एक जेठ था, दरमियान में मैं थी। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं और एक बेटा है छोटा सबसे। मैंने इनको रिश्ता दे दिया। उसके बाद अभी 1 माह ही बल्कि हुआ है तो इन्होंने कहा जो उसकी मुंह दिखाई कि वो जो मेरे भाइयों ने बहनों ने इसको पैसे दिए थे उसी रात ही इन्होंने उनसे पैसे ले लिए। मैंने दुनिया की हर चीज़ इनको दी, चाहे मांग के की दी, चाहे जैसे भी दी। इनका घर भर दिया हमने, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। अभी 1 ही माह हुआ है तो मेरे जवाई हैं जो इनके छोटे बेटे हैं, उन्होंने मेरी बेटी को मारा। मैं ले आई। उसके बाद फिर इसकी मेरी नंद और इसका मेरा नंदोई आए हैं घर में कि चलो कुछ नहीं हुआ, आपस में होगी लड़ाई तो आप भेज दें अपनी बेटी को। मैंने कहा ठीक है जी, मेरा बिल्कुल साथ ही तो घर है इनका, एक ही घर में हम रह रहे थे। मैंने अपनी बेटी को भेज दिया। अभी 15 दिन नहीं हुए तो उसने इतना फिर उसको मारा, उसके बाजू ज़ख्मी हो गए, शीशे इधर लगे हुए हैं, टूटे हुए हैं। अभी 15 साल की मेरी बेटी है, उसकी उम्र ही नहीं थी अभी शादी की। तो ये सारे मामलात आप लोगों से ही चला रहे थे और जी, आप सारा लोगों को ही इन्होंने आखिर में आके आपके दुश्मन बन गए? जी हमारे साथ दुश्मन। इनकी दोनों बेटियों की शादी भी हमने करवाई है, सारा दहेज का सामान भी हमने ही दिया है। अभी तक पर्चियाँ पड़ी हुई हैं और अभी तक हम उनकी किस्तें दे रहे हैं अभी तक। और मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले ही मैंने इनका गैस का बिल भी मैं घर का जमा करा के 19,000 रुपये गैस का बिल है, जिसकी वजह अनाज यही सिलसिला बना है। इन्होंने गैस का बिल, मकतूल इनसे गैस का बिल मांगने गया, इन्होंने आगे उसको धमकियाँ दी और कहा कि यहाँ से निकल जाओ नहीं तो हम अब बड़ा बुरा पेश आऊँगा, नहीं तो कल देख लेंगे तुम्हें, इस तरह कर लेंगे। वो बेचारा घर रोता हुआ आया, उसने मेरे से बात की कि यार ये देखो, एक चोरी ऊपर सीना चोरी, एक हमारे घर में बैठे हुए, एक ऊपर ही ये परेशानी बनी हुई। और वो मकतूल ने 2-3 इंस्टॉलमेंट करवा के जमा भी कराता रहा है मुझसे चोरी, कि बड़े भाई को पता ना लगे भी यार ये बहन का ये कोई एहसास नहीं कर रहा। हमने बहन का कितना एहसास किया कि हमने अपने पेट काट के उसको बड़ा करते रहे, इनकी औलाद को बड़ा किया, अपने मुंह से निवाला खींच के अपनी बहन के बच्चों को देते रहे और वही हमारे कातिल बन गए। मामू ने भांजे को तो समझाना ही था ना, बड़ा तो बहुत ज़्यादा समझाया, अपने बहनोई को भी समझाया कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो, इनकी ज़बान बहुत गंदी है। तो लेकिन उन्होंने किसी तरीके से बात नहीं हल की। लेकिन इतना उन्होंने जुल्म किया है कि ये मेरा छोटा 6 माह का बेटा है, लेके दुकान पे गए हैं चीज़ लेने के लिए, उधर उन्होंने वालिद के साथ गया, हाँ जी वालिद के साथ लेके गया है, लेकिन उन्होंने बहुत बेदर्दी के साथ उसे कत्ल किया। ये मेरा छोटा 6 माह का बेटा है, उसके हाथ पे ये देखें चोट लगी है। ये इसको घसीटते रहे इस बच्चे को? इस बच्चे को कौन कैसे लिया और किस तरह घसीटते रहे ये लोग? छीनते थे उससे, जब पहला फायर किया है ना तो छीनते थे, लेकिन इसके पापा ने ज़ाहिर छोटा सा उसका बेटा, उसने उन दरिंदों के हवाले नहीं किया, तो छीना है उन्होंने। छीन के फिर इन्होंने मोटरसाइकिल गोल घुमाई है, फिर भी बच्चे को नहीं छोड़ा, तो फिर उन्होंने दूसरा फायर किया और बच्चे को छीन लिया। जब बच्चा मेरे पास आया है बहुत रोता हुआ, हाथ खून से भरा हुआ, इस बच्चे को घसीटते रहे हाँ, गली में? बच्चे, हाँ जी। अब देखिए नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मासूम बच्चा जब अपने वालिद के साथ वो मकतूल दुकान पर लेके गया, इसको कुछ दिलाने के लिए, कुछ चीज़ वगैरह लेने के लिए, इसको छीन कर घसीटते रहे, फिर फायर किए और शख्स को कत्ल कर दिया और घसीटते घसीटते इस बच्चे को घर के दरवाजे के आगे छोड़ गए। यानी कि इतने बेरहम लोग, जिनको इस मासूम बच्चे पर भी रहम नहीं आया, अपने सगे मामू पर रहम नहीं आया और उन्होंने इस हद तक जुल्म कर दिया। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला कि ये बच्चा कौन छोड़ गया? ये मेरा जेठ, वो भाई साजिद, वो जो इनका छोटा बेटा है, तो वो पकड़ा के गया कि ये पता नहीं बच्चा किसका है, ये उधर गली में पड़ा हुआ था, ये बच्चा पकड़ लो। और भाई साजिद ने बच्चा पकड़ के मुझे पकड़ाया, तो मैंने अपने बेटे को देखा, ये खून से सारा हाथ भरा हुआ था, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने ये पूछा कि माजिद किधर है, तो उतनी देर में पता चल गया कि माजिद को इन लोगों ने गोली मार दी है। मर्डर वाले दिन आप बता रहे थे कि किस तरीके से ये लोग आए, इरादतन आए और किस तरह कत्ल करके गए?
सर इनका इरादा बिल्कुल बना हुआ था, लेकिन हम देखें बात ये है कि हमें मामू थे, हमें तो इतना इन पर था ही नहीं कि ये कत्ल ही कर देंगे, मार ही देंगे। ये उससे पहले घर आया है, उससे एक दिन पहले, यानी कि हमारी मुँह तू मैं हुई है, ये बंदा घर में नहीं था, इसका छोटा बेटा था। और हाँ 2 दिन पहले इन्होंने मकतूल का रिक्शा तोड़ा है, ईंटें मार के रिक्शा तोड़ा है। रिक्शा तोड़ के इन्होंने हवाई फायरिंग की है, हवाई फायरिंग करके इन्होंने काफ़ी हंगामा किया है और अपने साथी को भेजा गया, इसको बता दो कि हमने खड़का दड़का किया, आप टेंशन ना लें, हमें पता किसने रिक्शा तोड़ा है। वो बेचारा आया चुप करके काम करके, उसने अपना रिक्शा सीधा किया है। भांजों ने रिक्शा तोड़ के इन्होंने सीधा पीधा किया। वो बेचारा अपना कपड़ा मार के वो सो गया जाके, भी यार मैं क्या लड़ूँ, मैं क्या ना करूँ। थक हार के बंदा काम करके यही करेगा भी मैं लड़ूँ इनके साथ या मैं काम करूँ। हमारा तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा, हमारे तो ज़हन में भी नहीं था कि इन्होंने उसको मार ही देना पकड़ के। और जिस दिन मर्डर हुआ है सर, इतनी बेदर्दी से किसी को नहीं मारा जाता, और सगे भांजों ने इस हद तक मारा उसको, बच्चा खींचा है उसको, सड़क पे घसीटते रहे हैं, छोटे बच्चे को घसीटते रहे, उसको उठा के पटका है इन्होंने। बच्चा मकतूल का बेटा था। मकतूल के बेटे को इन्होंने उसके सीने से उठाया। 6 मंथ उम्र है सर उसकी, 6 महीने का बच्चा है। फिर इन्होंने वो तड़पता रहा, उसने बच्चा नहीं दिया, यानी कि उसके साथ यानी कि वो घसीटता रहा। फिर बड़े ने अली अहद और फैसल शाह ने उसके मुंह पर पाँव रख के उसके सर में गोली मारी है, फिर उसकी डेथ हुई है। आपके भाई को? मेरे भाई को। इतना जुल्म किया। ये मेरे घर के सामने फेंक गए छोटे बच्चे को। जब वो चीखा चलाया है ना, तो फिर हमें पता लगा भी कोई बच्चा चीख रहा है, तो मैं बाहर आया हूँ, मैंने देखा है इनका छोटा भाई नुमान अली उर्फ नोमा, इन्हीं का छोटा मेरे भांजा सबसे जो छोटा वाला है, उसने दरवाज़ा खड़ाया। उन्होंने कहा जी पता नहीं ये कौन फेंक गया, ये आपका बच्चा है। जब मैंने पहचाना, मैंने कहा ये तो मेरे छोटे भाई का है। जब उसको मैंने लुतड़ पुतड़ देखा, मिट्टी में ऊट पुट हुआ था, तो मैंने अपनी भाभी को पकड़ाया। वो मैंने कहा ये किसका है? उसने कहा ये तो माजिद का है। और माजिद कहाँ है? वो चिल्लाई अंदर से भी, माजिद कहाँ है? माजिद उसके साथ था। और आनंद फान में मेरे भी पाँव से ज़मीन निकल गई, मैं भागा हूँ। तो इनका जो वाला था उसके हाथ में डंडा था, उसने मुझे देख के अंदर कुंडी लगा ली। मैं तो उधर चला गया अपने भाई को देखने के लिए, और मैंने क्या देखना था, मेरी तो दुनिया ही उजड़ पुजड़ गई। मेरे तो देखा ही नहीं गया, जितना उसका खून अभी भी सड़क पे जमा हुआ है। आज कितने 8, 9, 10 दिन 11 दिन हो गए हैं ना, उनके कातलीन पकड़े जा रहे हैं। हम तो खुद यकीन माने कि कितनी खौफ में मुब्तला है कि हमें बाहर निकलते हुए भी डर आता है। हमारी 2 मेरी भाभियाँ हैं, उनके भी मियाँ कोई नहीं है। एक मकतूल की है, एक उससे बड़े की, वो भी उसका मियाँ नहीं है। मैं काम करता था, मैं भी काम छोड़ के घर बैठा हूँ। मेरा खुद बड़ा पर्सनल है, हाल मेरा भी कोई नहीं है। इसी बात से डरती थी कि मुझे इनके किरदार का पता, जब भी देखते थे इनके हाथ में पिस्तौल होती थी। इन्होंने मुझे धमकी लगाई, अपने भाइयों को बुलाओ, अपने देवर को, अपने जेठ को हमारे सामने लाओ। मैं इसी डर से मैं अपनी बेटी को लेके आराम से बैठी रही, इनके मुंह में नहीं लगी। लेकिन इनका वो जो इरादा था, ये अपने इरादे में कामयाब हो गया। थोड़ा सही उस दिन इनकी आपस में भी लड़ाई होगी मेरे देवर के साथ। मेरे देवर ने को इन्होंने बुलाया अपने घर कि हमने आपकी भतीजी को नहीं रखना, आप ये तलाक लिखी हुई है, तलाक उठा के ले जाए। मेरे देवर ने कहा मैं अपनी भतीजी की तलाक नहीं लेके जाऊंगा, आपने अगर उन्हें नहीं रखना, तलाक देनी है तो अदालत के ज़रिए दें, आप खुद जाएं। ये बात करके मेरा देवर घर आया, उन्होंने मेरे से बात की। मैंने कहा अच्छा, तो देवर को क्या कहा है इन्होंने कि तलाक हम देते हैं, सामान हमने नहीं देना। तो मेरे देवर ने जब मेरे से बात की, उन्होंने कहा भी वो कहते हैं तलाक ले जाओ, सामान हमने नहीं देना। तो मैंने कहा, मैं क्या क्यों नहीं देना सामान? सामान मेरा है, मेरी यतीम बच्ची का है, तो इनको देना पड़ेगा। खैर मैं ना चुप कर गई। अगले ही दिन मेरा देवर गया, उसने अपने बहनों से बात की कि भाभी ऐसा कह रही है। तो कहता है चलो ठीक है जी, अपने भाइयों को बुलाए, बाद में बात करेंगे, अदालती कार्रवाई हमने नहीं करनी। जब मैंने कहा ना कि मैं अदालत में जाऊंगी, मैं केस करूंगी, तो उन्होंने मुझे इतनी धमकियां लगाई, ये बाहर निकले हम इसको गोली मार देंगे, इसकी बेटी को और इसको भी मार देंगे। मरियम नवाज़ हमारी बहन है, अगर वो हमारा साथ दे तो इन मुलज़िमों को पकड़ें और इनको सज़ा दें। छोटे छोटे मेरे 5 बच्चे हैं और मेरी देवरानी के 3 बच्चे हैं। हम अब कहाँ जाए? इधर हमारी रात की नींदें हराम है, हम इधर सो नहीं सकते कि कहीं इधर आके हमें ना मार दें। बहन का क्या रवैया था? उसने ये नहीं कहा मेरे भाई के साथ ऐसा? बहन का भी बहुत हाश रवैया था सर। उसने, उसके बेटे ने उसको जाके दिखाया है
ये देखो मैंने मार दिया तेरा भाई। उसने वहाँ जाके इतनी सफाक बहन, सबके मीडिया के तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि इतनी सफाक बहन भी अल्लाह किसी को ना दे। उसने वहाँ जाके कहा कि सुकून आ गया है तुम्हें, अब तुम लड़ते झगड़ते थे, ये कह के, और उसने आनन फानन दौड़ लगा दी और वापसी नहीं आई। मेरी वालदा ने उसको लास्ट टाइम देखा है, मेरी वालदा ने उसको बुलाया नहीं, कितने पंजाबी में जैसे कहते हैं नहीं कितने चल रही हैं, उसने मुड़ के नहीं देखा और चली गई। जिस बहन को मेरी वालदा ने हमारे मुंह से निवाला खींच खींच के उसको पाला बढ़ा और सारा कुछ किया, उसकी औलाद को बड़ा किया, उसके सारे नाज़ो नखरे उठाए, उनकी बच्चों की शादी करवाई हमारे अखराजात से। देखिए अब मैं आपको अपने भी घर विज़िट करता हूँ, हमने अभी घर सीधे पितर की है। हम खुद गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी मेहनत करके खिलाते रहे, हमें नहीं पता था ये हमारे लिए आस्तीन के सांप बने और ये इन्होंने हमें ही डसना है। बहन ने अपने बेटों के हाथों, उनकी बेटी जब बहन उसे भांजे ने कत्ल कर दिया, जी कत्ल कर तो मरे हुए भाई के सामने आके थे हुन तो उन्होंने आराम, ये हाँ क्या जी, बहन अब है? तुम्हें सुकून आ गया, तुमने आग डाली हुई थी, अब तुम्हें सुकून आ गया। इस हद तक उसने अपने बच्चों को यानी कि आग भरी हुई थी उसके दिमागों के अंदर, इस हद तक जहर भरा हुआ था। मैं ज़िंदगी में मैंने तो ये चीज़ सर नहीं देखी जो हमारे साथ बीती है। पुलिस की कारकर्दगी अब तक क्या है, और आप कोई भी अपील करना चाहते हैं आला अफसरान से, वो भी आप कर सकते हैं। ये सारे जितने भी कातलीन और इनके सहूलतकार जो मुलव्वस हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। आज देखें 9वां 10वां दिन है, किसी को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है। ये हमारे मोहल्ले में जितना खौफ और रात फैला हुआ है इस टाइम, मैं कह रहा हूँ किसी को पकड़ के इस टाइम कैफर करदार तक पहुँचाया होता है या कोई 2-3 जेल में जाए होते, हम भी खुल के बाहर जाते। हमारा तो खुद जीना हराम हुआ है, बताएं हम किधर जाएँ। मेरी DPO साहब से, मेरी मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब से, मेरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि इन कातलों को जल्दी जल्दी गिरफ़्तार किया जाए। हमारी दाद रसी की जाए, हम गरीब आदमी हैं, हमारी इमदाद भी की जाए। और हमें कसम पुरसी में हम इस टाइम वक्त गुजार रहे हैं, हमें पता है हमारे पास क्या गुजर रही है, और अल्लाह ना करे किसी के घर में इस तरह का वकूआ हो और किसी के साथ, किसी की बहन, किसी की भांजे इस तरह के ज़ालिम बने। बिल्कुल सही है जी। हम भी ये गुजारिश करेंगे आला अफसरान से, आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और जो जुल्म हुआ है इस ख़ानदान पर, उस जुल्म का मदावा भी होना चाहिए, और मकतूल के जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।